कायनात, जहाँ तक बात आमिर जमाल की है और नीचे खेलने वाले प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलने की है, जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है ना, वैसे हमारे लिए कर्स इन डिस्गाइज है कि ऊपर से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इतने रन्स लगा देते हैं और इतने उस स्टेज तक खेल जाते हैं कि मिडिल ऑर्डर और लो मिडिल ऑर्डर हमारा उस तरह टेस्ट नहीं होता. बट स्टिल इट्स गुड टू हैव एन ऑप्शन लाइक आमिर जमाल इन योर डग आउट, नोइंग दैट ही कैन परफॉर्म. पेशावर को पूरे सीजन जरूरत रही है कि नीचे से कोई परफॉर्म करे, तो आमिर जमाल ने भी एक दो मैचेस में थोड़ा बहुत परफॉर्म किया. कल की इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी थी, तो इनको भी थोड़ा और टाइम देना चाहिए कि वो नीचे से परफॉर्म करें. इवन दो बाबर बॉल्स वगैरह ले लेते हैं, ज्यादा हो सकता है ऐसा है कि वो लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात वही आती है कि नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेंगे उस तरीके से, इस लेवल पर हमारी लीग में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इंटरनेशनल में उन पर किस तरीके से भरोसा किया जाएगा. फिर ऑटोमेटिकली यही होता है कि फिर सीनियर प्लेयर्स पर ही ज्यादा भरोसा कर लिया जाता है. तो यस, ही इज अ गुड फाइन, लेकिन अभी मुझे लगता है आगे के मैचेस में इन पे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी होगी, स्पेशली इस परफॉर्मेंस के बाद. बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी आनी भी चाहिए आमिर जमाल पर. ही समवन हु टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी. या ये जो दोनों इश्यूज़ की बात हो रही है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ऊपर के हमारे दोनों ओपनर्स जो हैं, हम नेशनल टीम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इवन पीएसएल में हमें ये नज़र आता है रिजवान अपनी टीम के लिए ऊपर से काफ़ी रन कर रहे हैं, बाबर अपनी टीम के लिए ऊपर से काफ़ी रन कर रहे हैं, लेकिन जब ये नहीं खेलते तो एक खला नज़र आता है इन दोनों टीमों में. आमिर जमाल फिल्स दैट वॉइड प्रीटी वेल. देखिए दानिश, जहाँ तक आप बाबर आजम की और रिजवान की बात कर रहे हैं, तो बाकियों में इतना दम है नहीं, बाकी इतने कंसिस्टेंट है नहीं, इसलिए बाबर और रिजवान को आप टच नहीं कर पा रहे. जहाँ तक आमिर जमाल की बात है, आमिर जमाल कल जब पिंडी स्टेडियम में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस इनिंग की आप तारीफ़ कर रहे हैं, रन उन्होंने किए 80+ तारीफ बनती है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं. 18 पे हम आधी टीम गंवा चुके थे, मैच हाथ से निकल गया था. मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, बस लगाने के लिए चले जाते हैं. बस मैं तो चला रहा था क्योंकि मुझे पता था मैं किसी गेंद पर भी आउट हो सकता हूँ. मैं मारता रहा और गेंद बल्ले पर आता रहा. ये उन्होंने कहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ. अब मसला यहाँ पर यह है कि आपने एक इनिंग के ऊपर उनकी कहा कि हमें एक ऑलराउंडर मिल गया. कोई शक नहीं, एक इनिंग पे कहाँ आया, अब तो टेस्ट में भी उन्होंने परफॉर्म कर दिया विद द बैट विद द बॉल. जी काफी टाइम से वो परफॉर्म. यही आपसे कह रहा था एटलीस्ट फहीम अशरफ से तो बेहतर ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना आपको. फहीम अशरफ भी जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे दानिश, तो उन्होंने भी स्पार्क, उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी थी प्रैक्टिस मैच में. नहीं, उन्होंने, अगर आपको याद हो दानिश, तो डबलिन में जो पाकिस्तान वाहिद टेस्ट मैच खेला आयरलैंड के खिलाफ, वो टेस्ट मैच ही फहीम अशरफ की वजह से हम जीते. 91 उन्होंने उस मैच में किए थे. ठीक है, उनकी नंबर ऑफ परफॉर्मेंस 1-2 ही होंगी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली. बात दरअसल ये है कि हमारे पास जितने भी फास्ट बॉलर आए हैं जिनको हमने ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की, उनका असल काम जो है ना, वो एज ए बॉलर, अगर तो आप 70 रन कर देते हैं और आप अपने 4 ओवर में 50 रन खा जाते हैं तो वो बेकार है. तो यहाँ पर मसला यही आ रहा है कि जो आपका असल काम है उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए. जोश हेजलवुड भी बैटिंग कर लेते हैं, मिचेल स्टार्क भी बैटिंग कर लेते हैं, पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, जवागल सेरीनाथ जो कि इस वक्त आईसीसी रेफरी बने हुए वो भी बैटिंग कर लेते थे. लेकिन जो आपका असल काम है ना, वो आपको करना चाहिए. आप वसीम अकरम को अगर देखें तो उन्होंने 502 विकेटें हासिल की वनडे क्रिकेट में, 414 विकेटें हासिल की टेस्ट क्रिकेट में. उन्होंने एक टाइम पर एज ए कैप्टन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट खेली थी. सेंचुरियां भी उन्होंने की, लेकिन जो उनका असल काम था वो उन्होंने बड़े करीने से और बड़े अच्छे तरीके से किया. कहने का आपको मतलब यह है कि फहीम अशरफ बैटिंग अच्छी कर रहे थे, बॉलिंग नहीं कर पाए. उसके अलावा बिलावल भट्टिया बैटिंग अच्छे रहे थे, बॉलिंग नहीं कर पाए. फिर हमने वहाब रियाज की बात की, वो बहुत ज़्यादा वेवर्ड हुए, अब उनका करियर जो है वो ख़त्म हो गया, एज ए चीफ सेलेक्टर चल रहा है. लेकिन बात दरअसल ये है कि अच्छी कारकर्दगी का ऑस्ट्रेलिया के दौर में आमिर जमाल ने मुजाहरा किया, लेकिन अचानक वो जब दूसरे फॉर्मेट में आए वहाँ कुछ कर नहीं पाए. अब जिस तरह सिकंदर ने बताया कि 3 मैच खेले, 1 विकेट भी हासिल नहीं कर सके, तो भाई जो आपका असल काम है पहले आप वो काम करें, फिर दूसरा काम जो है वो एडिशनल है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मैं तीनों जो क्रिकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर प्लेयर को, अब्दुल रज़ाक, क्या चीज़ है जो ऑलराउंडर बनाती है? बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, बैटिंग ऑलराउंडर होता है. सिकंदर बख्त भी ये कह रहे थे कि वो बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग में विकेट्स नहीं ले रहे हैं. ही नीड्स टू पिच इन बोथ द डिपार्टमेंट्स रज़ाक, फिर वो सही मानों में ऑलराउंडर होंगे. फिर या नाम भी लिया, हेजलवुड भी बैटिंग कर लेते हैं, और दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे बॉलर्स मिल जाएंगे थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, बट फिर वो इस तरह मैच का नक्शा नहीं बदल सकते जिस तरह आमिर जमाल का नक्शा बदलते हुए नजर आ रहे थे. ही फेल्ड टू डू दैट. देखिए, बड़ी सीधी बात है, ये जो डेवलपमेंट की बात होती है, प्लेयर बनाने की बात होती है, ये सारा कप्तान पे डिपेंड करता है. पर कप्तान सेंसिबल होना चाहिए, और हमारे पास इतना कोई सेंसिबल कप्तान है नहीं है. हमारे पास जो भी कप्तान आता है
उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस होता है कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, टीम जीती है कि नहीं जीती। हमें ये नहीं पता चलता कि जब 190 चेस करना होता है तो 160 चेस करने के हिसाब से हम खेलते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें यही नहीं पता कि कितना टोटल करना चाहिए, हमने जूम कर लेते हैं 170 अपने माइंड में रखा हुआ था इस टोटल करना है और वो आराम से हो जाता है। तो इस तरह के ब्लंडर हमें नजर आए हैं, चीजें नजर आई हैं, जिससे पाकिस्तान की 4-5 साल से क्रिकेट जो है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही। यही फ्लॉस है, यही वजूहात है जिसकी वजह से ना हम प्लेयर डेवलप कर रहे हैं। हमें रैंकिंग में चाहिए अपने प्लेयर और बस दूसरी टीम में जाएं तो हमारी रैंकिंग नीचे आ जाती। सिकंदर बख्श, एक ऑलराउंडर क्या चीज़ बनाती है? वो रन भी करे, विकेटें भी ले तो वो ऑलराउंडर माना जाएगा। क्योंकि या दुरुस्त फरमा रहे हैं, काफ़ी सारे बॉलर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलियन टीम में और इवन न्यूजीलैंड की टीम में, जो कि टेस्ट में भी बड़ी इनिंग्स खेल के मैचेस बचाते हुए नज़र आए हैं हमें। सो व्हाट डिफरेंशिएट्स एन ऑलराउंडर फ्रॉम अ बॉलर? हमने तो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सारे बॉलर्स को ऑलराउंडर बना दिया। ये देखो, नवाज एक और नाम था। नहीं देखिए, हमने जो पिछले दिनों जो लड़के आजमाए, मैं उनका नाम जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। फ़हीम अशरफ फेल हो गए बिल्कुल, नवाज, आज़म, सलमान, मोहम्मद हारिस, पता नहीं वो किस मर्ज की दवाएं, वो सीधा तो खेलते ही नहीं। खुशदिल, आसिफ अली, इफ्तिखार, इमाद, सरफराज, हुसैन तलत, ये सारे वो लड़के हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में आफ्टर लोअर मिडिल ऑर्डर में वो ये होते हैं। कोई नहीं जम सका। एक आसिफ अली को, भाई ये 4 ओवर का प्लेयर है, भाई कोई बैट्समैन 4 ओवर के लिए होता है? आपने कभी इसको मौका ही नहीं दिया। जब तक ये दोनों ओपनर रिजवान और बाबर अपनी जगह को थोड़ा सा मूव नहीं करेंगे, दूसरों को ऊपर नहीं लेके आएंगे, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ वो सारे ओवर तो कंज्यूम कर जाते हैं। फिर नीचे वाले के लिए आप 4 ओवर रखते हैं कि भाई 4 ओवर में आप तूफान मचा दो, ये नहीं हो सकता। मैंने आपके सामने नाम लिए, जो ऑलराउंडर होता है उसकी एक बेसिक्स होती हैं। या तो आप जैसे वसीम हसन राजा थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, तो बैटिंग वो ज़्यादा करते थे, उनके रन हम ज़्यादा काउंट करते थे। बॉलिंग में कभी कभार वो आके मुदस्सिर नज़र था, वो कभी कभार आके बॉलिंग करता था। आमिर जमाल इज़ अ बॉलर, नवाज इज़ अ बॉलर, ठीक है ना, खुशदिल इज़ अ बैट्समैन, और फिर वो आके कोई स्पिन कर ले तो वो कर ले। तो सरफराज जो है वो विकेट कीपर, मगर फिर बैटिंग, आजम है विकेट कीपर एंड बैटिंग। तो ये आपको उसको चांस तो दो प्रॉपर। बिल्कुल, और उसी डिपार्टमेंट में उनको फोकस भी ज़्यादा करना है और साइड बाय साइड अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी है। बट कायनात ज़रूर आमिर जमाल का अगर 3 विकेट नहीं लिए, हिम बीइंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर, वी नीड टू एक्सपेक्ट हिम टू डू बेटर इन द फॉर्म ऑफ विकेट्स। विकेट टेकिंग एबिलिटी पर काम उनको ज़रूर करना होगा। ऐसा ही है। और उसके अलावा अगर विकेट्स नहीं भी ले सक रहे तो इतने इकोनॉमिकल हो जाए कि उन्हें उधर विकेट्स को वो नहीं भी लें तो वो कहाँ पे कंपनसेट हो जाए, या तो फिर वो 4 ओवर में 20 रन 4 ओवर में 20 रन दे रहे हो। अगर आप 35-40 रन हर मैच में दे रहे हैं और उसके बाद आप विकेट भी नहीं ले रहे तो ऑफ कोर्स ये टीम का नुकसान है। और आप अपनी सिर्फ बैटिंग पे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप अपनी बैटिंग पे सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते कि मैं बैटिंग कर भी टीम का पार्ट रहूंगा, क्योंकि आपका जो मेन काम है आपका फोकस पहले उसी पर ही है। बैटिंग इज एन एज ओनली फॉर हिम, कि अगर वो अच्छा कर लेते हैं ऑफ कोर्स वो एज पे आ जाएंगे कि सिलेक्शन में उनकी आसानी रहेगी। और लेकिन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैज टू बॉल, एंड वहां पे विकेट्स लेना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त उनकी टीम को नीड भी इसी चीज की है कि सामने से विकेट्स लें, सो दैट दोनों एंड से जब आउट होना स्टार्ट होंगे ऑटोमेटिकली टीम टॉप पर आ जाएगी। और इसका क्लियर एग्जांपल हमारे पास शादाब खान की सूरत में है, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं लेकिन रन ज्यादा करते हैं, विकेटें नहीं ले पाते हैं। पाकिस्तान टीम अफेक्ट हो रही है इससे। सो वी नीड, इफ वी हैव अ बॉलिंग ऑलराउंडर वी नीड टू टेक विकेट्स। हम जल्दी से